तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लास अपने परिवार पढ़ाई वाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने दूसरे एपिसोड में देखा था कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है। अब ये 10th क्लास का जो लाइट चैप्टर, ये इसका तीसरा एपिसोड है और इसमें हम लोग देखेंगे कि कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे तो मेरा इमेज कैसा बनता है। तो सबसे पहला इसका केस आएगा कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को, पहला केस आएगा बच्चों कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। दूसरा आएगा कि जब हम अगर अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज कैसा बनता है। तीसरा केस आता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा। चौथा केस आएगा कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। और पांचवा केस आता है बच्चों कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। और छठा केस क्या आ जाएगा, छठा केस होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। तो स्टेप वाइज अब सवाल उठेगा सर सातवां केस क्यों ना हो। अब तो इमेज को तो हम मिरर के अंदर फोड़ फाड़ के तो घुसा नहीं सकते हैं, इसलिए बस छठे केस तक ही हम लोगों को रुक जाना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ, केस 1 से कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कैसा बनेगा। सबसे पहले एक कनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा पोल हो गया। आप लोगों को कैसा बनाना है वो मैं बताता हूँ। स्केल को आप उठाइएगा, यहाँ 0 पे रखिएगा, 0 से लेकर के सीधे यहाँ 4 पे, और 4 के बाद सीधा इसको यहाँ पे 8 पे रखना है। ये हमारा F हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ऐसा इसलिए मैं कहना चाह रहा था बच्चों कि अगर आप इसको 3-3 के गैपिंग पे बनाइएगा ना तो इमेज जो है थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। डायग्राम जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स भी आपको बोर्ड्स में मिलते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला केस है, केस 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। तो ये एक रे आया, इंसिडेंट रे, और ये फोकस से रिफ्लेक्ट किया, और एरो बहुत मायने रखता है बच्चों। एरो को बिल्कुल ही ध्यान से देना है, ठीक। ये हमारा दूसरा इंसिडेंट रे आया और ये इंसिडेंट रे इस फोकस से गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो ये इंटरसेक्शन कटा कहाँ, ये फोकस पे कटा। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है मेरा, फोकस। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारा इमेज कहाँ बना, एट फोकस, एट फोकस। दूसरा, अगर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं तो याद रखना है वो इमेज हमेशा रियल इमेज होता है, रियल इमेज। अगर मैंने यहाँ रियल इमेज कह दिया है बच्चों तो रियल इमेज हमेशा उल्टा ही होता है, जबकि वर्चुअल इमेज जो होता है वो सीधा होता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि इमेज इतना छोटा बना कि वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज ऑब्जेक्ट हमारा काफ़ी बड़ा होगा, और जो इमेज फोकस पे बन रहा है
बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है। जब मैं दूसरा केस दिखाऊंगा तो आपको समझ में और क्लियर आएगा। और इमेज हमारा इतना छोटा बन रहा है कि वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ लिखना है मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। हमारा इमेज इतना छोटा बन रहा है कि वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। इस तरह ये हमारा केस 1 ख़त्म होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग आते हैं केस 2 पे। अब हमारा केस 2 क्या होगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो कनकेव मिरर में, तो हमारा इमेज कैसा बनेगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब हम लेते हैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। ये हमारा इंसिडेंट रे गया और ये फोकस से आया। मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा कि एरो का बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, तो हम क्या देख रहे हैं? इमेज हमारा यहाँ बना। जब आप स्केल से इसको मेज़र कीजिएगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में था, तो कैसा इमेज बना? पहला रियल इमेज बना, रियल इमेज। और रियल इमेज मैंने क्या बताया था बच्चों कि वो उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। दूसरा कहाँ बना? तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन C एंड F। और तीसरा केस क्या है बच्चों कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आपको दिख रहा होगा सर यहाँ तो बिल्कुल ही सेम दिख रहा है, लेकिन जब आप अपने कॉपी पे ड्रॉ कीजिएगा तो आपको वो दिखाई देगा कि छोटा है थोड़ा सा। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग देखें केस 3। When an object is at center of curvature, at center of curvature, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, तो आप सभी ग्लूकॉन डी पीना शुरू कर दें, क्योंकि अगर सब बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा ना, तो पढ़ने का इच्छा भी नहीं करता है। और ये जो अभी मौसम चल रहा है बच्चों, ये काफ़ी आलस्य वाला मौसम है। खाने के बाद डायरेक्ट नींद आना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात को याद रखना है कि पढ़ाई जो है तपस्या है, पढ़ाई सबसे नहीं हो पाता है। पढ़ते सभी लोग हैं, टॉपर बस एक ही होता है। अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और याद रखना है कि अगर
हम ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो मेरा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे और सेम साइज का बनेगा। उसी के हिसाब से हम ये एरो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन आपको स्केल से मेजर करना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज हमारा कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो पहला रियल इमेज, दूसरा सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एट सी, कहाँ बना, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम चलते हैं अपने केस 4 पे। When an object is between center of curvature and focus, ये हुआ हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा इंसिडेंट रे गया और ये फोकस से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ये हमारा गया फोकस से और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट गया यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो हमारा इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। और कैसा बना, रियल इमेज बना, रियल इमेज। दूसरा ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, बिगर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरा बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बना। अब हमारा एक चौथा केस आ रहा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तब हमारा इमेज कैसा बनेगा। हमारा ये 5वां केस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी इसका। करो। अब हमारा 5वां केस है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है अगर फोकस पे होगा तो इमेज हमारा कैसा बनेगा। ये फोकस से गया, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो गया और ये ऊपर गया, रिफ्लेक्ट होकर के ये
नीचे आ गया, तो नीचे गया इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर ये कटेगा, तब हम उस कंडीशन में कहेंगे क्या कि ये रियल इमेज बना। एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे बाबू जो भी इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ा होता है, मच बिगर देन ऑब्जेक्ट। और आज का हमारा सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट केस है कनकेव मिरर का, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। एग्जामिनर का ही बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन रहता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और इन्फिनिटी के बीच में हो, फोकस और पोल के बीच में हो, तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। केस नंबर 6, महाभिभियाई। ये हुआ हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका एक फॉर्मूला भी होता है बच्चों, कनकेव मिरर में प्रूफ कीजिए F = R/2। मैं मानता हूँ कि इसको YouTube पे बहुत सारे टीचर ने पढ़ाया है, लेकिन मैं जिस तरीके का यूज करूँगा शायद वो आपको पहली बार देखने को मिले, और बहुत जल्द उसका भी सेशन आने वाला है। ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया फोकस से, इसको डॉट लाइन से पीछे थोड़ा सा बढ़ा देना है, और दूसरा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, इसको भी डॉट लाइन से पीछे बढ़ा देना है। तो देख रहे हैं क्या कि ये यहाँ कटा, यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल। मैंने पहले भी आपको बताया कि वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, वो सीधा होता है। तो हमारा इमेज कैसा बना, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। दूसरा, सेम साइड ऑफ द मिरर, सेम साइड ऑफ द मिरर। और तीसरा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट। आई थिंक कि आप सभी को यहाँ तक बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया हुआ है। अब इस पे मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। देखिए, FCI/IC F। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और जब इन्फिनिटी पे हो तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको याद करने में एग्जाम में हेल्प करेगा। FCI/IC F, FCI/IC F। अब हम लोग देखेंगे ये कनकेव मिरर का जितना भी रे डायग्राम था खत्म हो चुका है। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के 2 डायग्राम हैं, उनको भी बहुत जल्द देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे रे डायग्राम इन कन्वेक्स मिरर। इसमें बस 2 ही केस है। पहला केस क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो हम लोग पहले बना लेते हैं कन्वेक्स मिरर।
ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इंसिडेंट रे गया और लगेगा पीछे से कि ये फोकस से ही रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग यहां डॉट लाइन से दिखाते हैं। तो हमने क्या देखा कि कन्वेक्स मिरर में जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। और याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर में जितना भी इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल ही होगा, वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही होगा। तो कैसा इमेज बना? पहला वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है? सीधा होता है। दूसरा कहाँ बना? एट फोकस। और तीसरा इतना छोटा बना कि वो इमेज दिख ही नहीं रहा है, यानी मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी इसका। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका केस 2 जो VBI है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इंफिनिटी एंड पोल। ये इंसिडेंट रह गया। इसको डॉट लाइन से यहां दिखाना है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो तो हमारा इमेज कहाँ बनता है? पोल और फोकस के बीच में, वर्चुअल और इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा। यानी पहला वर्चुअल इमेज, दूसरा बिटवीन P एंड F, और तीसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा सा मैं एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहूंगा। ये हमारा कनकेव मिरर था, ये हमारा कनकेव मिरर था। ये हमारा कन्वेक्स मिरर था। हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों इसमें कि कनकेव मिरर में बस एक ही कंडीशन ऐसा था, जब ऑब्जेक्ट
फोकस और पोल के बीच में था, तब मेरा इस साइड इमेज बना था, वर्चुअल इमेज। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनते हैं, लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या है कि हमेशा कभी भी बनेगा वो वर्चुअल इमेज ही होगा। आगे हम लोग इसके यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हो, और हम लोग कोशिश करेंगे कि पर डे अपना वीडियो जो है आते रहे। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाना है जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि आपका एक लाइक ही जो है मतलब हम हमारी टीम के अंदर एक एनर्जी बूस्ट करता है। थैंक यू सो मच।